हर हर महादेव दोस्तों। जैसा कि आपने एपिसोड 11 बुरा सपना में देखा कि रुद्र को एक डरावना सपना आता है उस भिखारी के बारे में और वो डर से आयुष को जगा देता है। अब आगे एपिसोड 12 भिखारी की लाश। जब रुद्र आयुष को जगाता है तो आयुष कहता है, क्या हुआ तुझे, तू इतना डर क्यों रहा है और पसीने से भींगा हुआ क्यों है। तो रुद्र सोचता है कि मैं आयुष को बताऊंगा तो आयुष घबरा जाएगा और बेकार का टेंशन लेगा। इसलिए रुद्र कहता है, कुछ नहीं, मुझे गर्मी लग रही है इसलिए मैं पसीने से भीग गया हूँ। क्या तेरे पास सिगरेट है? आयुष कहता है, तू कब से सिगरेट पीने लगा? रुद्र कहता है, प्लीज़ सवाल मत कर, बोलना सिगरेट है। आयुष कहता है, हाँ है। तो मुझे पीनी है। यहाँ कमरे में? नहीं नहीं, माँ देखेगी तो डांटेगी। चल छत पे चलते हैं। रात के 3 बज रहे हैं। हाँ तो सिगरेट के समय देख के पी जाती है। आयुष कहता है, तू मेरे साथ रह रह के मेरी जैसी बातें करने लगा है। फिर रुद्र कहता है, चल ना यार, मुझे पीनी है बस। फिर दोनों छत पे जाते हैं। छत पे काफ़ी अंधेरा रहता है इसलिए वो दोनों अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन कर लेते हैं और आयुष रुद्र को सिगरेट देता है। रुद्र बोलते हैं, अभी तक यही ब्रांड पीते हो? तो कहते हैं, कभी कभी कोई चीज़ बदली नहीं जाती, जैसे तेरे जैसे दोस्त, और ये मेरा फेवरेट सिगरेट है। कहता है, वाह। रुद्र कहता है, क्या बात कही है तूने। और वो दोनों सिगरेट पीने लगते हैं। फिर आयुष कहता है, तुझे कैसे पता? मैं अभी भी सिगरेट पीता हूँ, मेरे पास अभी भी सिगरेट है। रुद्र कहता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, तूने सबसे ज़्यादा कॉलेज में सिगरेट की वजह से ही मार खाई है और एक बार एग्ज़ाम में भी। कहता है, उस दिन का मत बोल यार, वो तो अच्छा हुआ मेरे पापा भी पीते थे तो उन्होंने कहा, इतनी भी क्या तलब कि तू एग्ज़ाम तक वेट नहीं कर सकता था। और फिर आयुष कहता है, मैं पापा को क्या बताता कि मैं सिगरेट नहीं, सिगरेट मुझे पीती है। अभी आयुष रुद्र से बातें कर ही रहा था कि रुद्र की उसके बगीचे में नज़र पड़ती है और वहाँ उस भिखारी को देखता है। और जब आयुष देखता है कि रुद्र चुप हो गया है और एक तरफ देखे जा रहा है बगीचे की तरफ, तो वो भी देखने लगता है। और आयुष देखकर बोलता है, अरे ये तो वही भिखारी है, ये हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है, चल इसे पकड़ते हैं। दोनों तेज़ी से सीढ़ियों से उतरते हुए बाहर जाते हैं, पर जैसे ही रुद्र दरवाज़ा खोलता है एक कील उसके पैर में गिर जाती है और खून बहने लगता है और रुद्र चुभन के कारण ज़मीन पर ही बैठ जाता है। तब तक वो भिखारी पीछे तालाब की ओर जाने लगता है, घर के पीछे वाले रास्ते से। आयुष कहता है, वो तो पीछे चले गया, तू यहीं रुक, मैं पकड़ने जाता हूँ। रुद्र कहता है, नहीं, अकेले मत जा, चल आ जा वापस, मुझे सहारा दे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पर ये कील कहाँ से आई? आयुष सोचता है, ये तो वही कील है जो आयशा चाची ने बुरे लोगों से बचने के लिए लगाई थी। ये कैसे गिर गई? ये तो दीवार में लगी हुई थी। और रुद्र सोचता है, कहीं मेरा सपना सच तो नहीं हो रहा, मैंने देखा था यहीं कहीं पत्थर होना चाहिए, और सामने ही पत्थर दिखता है। और रुद्र सोचता है, मैंने तो सपने में देखा था उस भिखारी ने पत्थर से वो कील हटा दी थी, कहीं मेरा सपना सच तो नहीं हो रहा है। रुद्र मन में घबराने लगता है। फिर उसे दर्द होने लगता है पैर में। आयुष उसे सहारा देकर ले जाता है और उसके पैरों में पट्टी कर देता है। सुबह के 8 बज रहे थे, सभी अभी तक सो रहे थे। रुद्र का फ़ोन बजता है। रुद्र कॉल उठाता है और नींद में ही कहता है, हेलो कौन? उधर से अजय कहता है, अभी तक जगे नहीं हो? रुद्र कहता है, कौन? अजय कहता है, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त अजय। तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से है? अजय कहता है, अरे हम पुलिस वाले हैं, हम तो प्राइम मिनिस्टर का भी नंबर निकाल ले, तो तू क्या चीज़ है। फिर रुद्र कहता है, ठीक है, बोलो सुबह फ़ोन क्यों किया है इतनी सुबह सुबह। तो फिर अजय कहता है, अपने 5 दोस्तों को लेकर पीछे वाले तालाब पे आओ। अभी इस वक्त क्यों? तुम सवाल मत करो, सवाल करने का काम सिर्फ पुलिस की होती है। मैंने कहा तुम अपने दोस्तों के साथ आओ तो आओ, और ज़्यादा देर मत लगाना, जल्द से जल्द आओ। सभी सो रहे थे। रुद्र सबको जगाने लगता है, अरे चलो चलो जल्दी जगो जल्दी जगो। पीयूष कहता है, नहीं यार, अभी और सोने दे। रुद्र कहता है, नहीं अभी नहीं सोना है, अजय ने कॉल किया था और हमें तालाब के पास बुलाया है। समीर कहता है, वो अकेले नहाए ना, हमें नहाने के लिए क्यों बुलाया है? फिर रुद्र कहता है, अरे यार, नहाने के लिए नहीं बुलाया, कोई ज़रूरी बात के लिए बुलाया, वो बहुत टेंशन में था। तो फिर सब जग जाते हैं और आयुष तन्वी और अनन्या को जगाने चले जाता है। सब फ्रेश होकर नीचे उतरते हैं। रुद्र धीरे धीरे चल रहा था, उसके पैर में चोट के कारण। लता कहती है, क्या हुआ बेटा पैर में? तो रुद्र बताता है कि उसके पैर में कील चुभ गई है। फिर आयशा कहती है, कहाँ पे कील चुभी?
तो रुद्र बताता है कहाँ चुभी। फिर आयशा सोचती ये कैसे हो सकता है, कील किसने हटा दी। अभी आयशा कुछ पूछने ही वाली थी, तब तक रुद्र का फ़ोन फिर से बजने लगता है। इस बार माखनलाल फ़ोन पे रहता है और कहता है तुम लोगों को समझ में नहीं आता क्या, जल्दी बुला रहे हैं, कोई अर्जेंट काम है तो तुम लोग घर में सो रहे हो। रुद्र कहता है बस बस निकल ही रहे हैं और फ़ोन कट कर देता है और लता को कहता है माँ हमें इंस्पेक्टर अजय ने तालाब के पास बुलाया है, हम होकर आते हैं। और हमें नहीं पता है उन्होंने क्यों बुलाया है, क्योंकि रुद्र को पता था उसकी माँ क्या पूछने वाली है, हम आकर बताएंगे। और पाँचों सभी दोस्त मिलकर वहाँ चले जाते हैं तालाब के पास। वहाँ अजय, माखनलाल, गांव के कुछ लोग और एक क्रेन थी जो पानी में कुछ ढूंढ रही थी और भीड़ जमा हुई थी और लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे। जहाँ पे अजय खड़ा था वहीं पे काला कंबल जो कि भिखारी ने ओढ़ा था वो गिरा पड़ा था। अनन्या देखती ही बोलती है ये तो यही कंबल है जो भिखारी ने ओढ़ा था। अजय कहता है जी हाँ, इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया है, इस लाश को पहचानने के लिए। लाश? कौन सी लाश? बस अभी पानी से बाहर आती ही होगी। इतने में माखनलाल चिल्लाता है साहब लाश निकल गई है। अजय रुद्र और उसके दोस्तों को लेकर लाश के पास चले जाता है। लाश के पास चले जाता है। जैसे वो लाश पूरी तरह पानी से भीगी हुई थी और सड़ने लगी थी, बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। सभी अपने नाक पे हाथ ले लेते हैं। उसकी आंखें खुली थी, लग रहा था उसकी आंखों में किसी ने उंगली डाली है। उसकी आंखें खूनी थी, पूरे खून निकल रहा था और सूख चुका था। उसकी नाभि गायब थी। फिर उसे ज़मीन पे रखा जाता है क्रेन के द्वारा और तन्वी तुरंत कहती है ये तो वही भिखारी है। फिर रुद्र कहता है देखो आसपास कैमरा भी होगा। तो समीर कहता है कैमरा तो मिल गया। तो अजय कहता है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। तो आयुष कहता है हम भूल गए थे। अजय कहता है तुम लोग बड़े अजीब हो, इतनी बड़ी बात भूल गए, इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। कल भी मैंने तुम लोगों को डांटा था, लेकिन शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर माखनलाल कहता है छोड़िए साहब ही लोगों से बहस करना, अब आगे क्या करना है। इस भिखारी को किसने मारा इतनी बेदर्दी से, इसकी आंखें देखिए। और मैंने तो पहली बार देखा है किसी लाश की नाभि गायब है। मैंने फिल्मों में देखा है किडनी गायब होती है, आंखें गायब होती है, इसकी तो नाभि ही गायब है। बहुत दर्दनाक मौत बड़ा है बेचारा। फिर अजय कहता है मुझे तो इस रुद्र पर ही शक है, इसी ने मरवाया होगा। रुद्र कहता है पागल हो गए हो, मैं क्यों इसे मरवाने लगा, मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ। तुम क्यों नहीं मरवाओगे रुद्र, याद है गौरी के लापता होने में तुम्हारा ही हाथ है, तुम पागल हो गए हो, ये तुम्हारी सोच है मेरी नहीं। फिर अजय कहता है तुम ही ने गौरी को लापता करवाया क्योंकि तुम तन्वी से प्यार करते थे और तन्वी और अपने दोस्तों को बुला के साथ में मिलकर गौरी को लापता कर दिया और कैमरा चोरी करवा दिया। और जब भिखारी ज़्यादा पैसे मांगने लगा तो उसे इस तालाब में डुबा के मार दिया। रुद्र का हद में रहो अजय, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। मुझे उस गौरी से क्या मतलब, वो तो अनाथ थी बेचारी, उसके पास तो पैसे भी नहीं थे जो मैं पैसे के लालच में उसे मार दूँ। तो फिर अजय कहता है वही तो, इसीलिए तो तुमने उसे मार दिया क्योंकि तुम तन्वी से प्यार करते थे। तन्वी कहती थी चुप रहो अजय, मैं अब रुद्र से प्यार नहीं करती और ना ही रुद्र मुझसे प्यार करता है, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो चुका है। तो तुम शादी में क्यों आई थी, अजय ने कहा। तन्वी कहती है क्योंकि मैं उसकी दोस्त हूँ। फिर अजय कहता है प्यार अगर ख़त्म हो जाता है तो दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है, तुम लोग मुझे ज़्यादा मत सिखाओ, तुम ही लोग ने ये सब किया है। रुद्र कहता है तुम हमारे पर्सनल मैटर में मत बोलो, तुम्हें इसका खून ही नहीं मिल रहा है तो तुम हम पे इल्ज़ाम डालोगे। फिर आयुष कहता है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने इसे मारा है। अजय कहता है सबूत ही तो नहीं है, नहीं तो आज तक तुम लोगों को मैं जेल में बंद कर देता। रुद्र कहता है तुम हद से ज़्यादा बोले जा रहे हो, तुम अपनी हद में रहो, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो अजय कहता है अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो गड़े मुर्दे उखाड़ना बाकी है रुद्र। फिर पीयूष कहता है चलो यहाँ से रुद्र, हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और अजय कहता है माखनलाल को आसपास देखो कहीं कुछ मिलता है, उससे पता चलेगा भिखारी के खूनी के बारे में, और डॉक्टर को बुलाओ पोस्टमार्टम के लिए। इधर ये लोग घर पे आते हैं, सभी हॉल में बैठे रहते हैं। फिर लता पूछती है क्या हुआ बेटा। फिर रुद्र सारी बातें बताता है। तो संतोष कहता है ऐसा कैसे हो सकता है,
भिखारी मतलब अचानक से तालाब में जाके मर जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। और वो भी तो भिखारी था, वो क्यों मरना चाहेगा। ये सब कैमरा चोरी होने के बाद ही हुआ है और उस मेघ दरवाजे के पहुंचने के बाद ही हुआ है। संतोष भी सोचने लगा, लेकिन आयशा चुप थी और बोल पड़ी, अच्छा बताओ, क्या उसकी आंखें खून से भरी हुई थी? क्या उसकी नाभि गायब थी? और क्या उसकी शरीर से बदबू आ रही थी? तो अनन्या ने कहा, चाची आप तो वहाँ गई ही नहीं थी, हमारे साथ आप वहाँ नहीं गई थी, तो आपको कैसे पता चला कि लाश के साथ ये सब है? फिर आयशा कुछ देर चुप होकर कहती है, क्योंकि रुद्र के पापा की भी मौत ऐसी ही हुई थी। और रुद्र ये सुन के सदमे में चले जाता है, क्या मेरे पापा की मौत ऐसी हुई थी? हाँ। और ऐसा कहती है, मैं वो दिन भूल नहीं सकती। तो क्या रुद्र के पापा को भी उस चुड़ैल ने मारा था? और भिखारी को किसने मारा? और रुद्र का सपना सच कैसे हो गया? आखिर क्या राज है इसके पीछे? जानने के लिए सुनते रहिए मेघ एक श्राप। अगर मुझसे कहानी सुनाने में कोई गलती हो जाती है या मैं बीच में अटक जाती हूँ या कोई साउंड आती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आपका दिन शुभ हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।